हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग जो हमारा सीटेट का 7 और 8 फरवरी को एग्ज़ाम है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिगम अक्षमता। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम 8 फरवरी को था, लेकिन जैसा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होने की वजह से 7 और 8 2 दिन है। दोनों दिन हमारा जूनियर और प्राइमरी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है, इसमें आप सब जानते हैं कि मेन पेडागॉजी होती है, जो आती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें एक टॉपिक है अधिगम अक्षमता। ये जो टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक से आप ये मान के चलिए हमारे साइकोलॉजी में, हिंदी, संस्कृत इनमें सब में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप पेडागॉजी में ये एक साइकोलॉजी में निश्चित है और संस्कृत हिंदी में आप 1 से 2 नंबर तो आप इस टॉपिक से ले ही सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक-एक नंबर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी-कभी ये लगता है कि ये तो बहुत ईज़ी टॉपिक है, ये तो हमने एक बार पढ़ लिया आ जाएगा और यही ईज़ी चीज़ एग्ज़ाम में हम लोग गलत कराते हैं और फिर लगता है कि अरे! 1 नंबर से रह गए। तो दोस्तों, है तो ये बहुत छोटा और बहुत ईज़ी, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा। और एक बार पढ़ लो तो याद भी हो जाता है। लेकिन जैसे कि एग्ज़ाम के सिर्फ़ 2 दिन बचे हुए हैं, तो उसके पहले जब हम लोग रिवीज़न करते हैं, तो रिवीज़न में वही छोटी-छोटी चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हर साल एग्ज़ाम में आई होती हैं। तो आप देखिए जो अधिगम अक्षमता है, इससे आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, 2 क्वेश्चन तो इससे ज़रूर आए हुए हैं। एक आपके सीडीपी में एक पूछ लिया जाता है और दूसरी जो आप लोगों की लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इसमें से आप हिंदी तो सबको करनी है और संस्कृत और इंग्लिश में आपने जो चुनी होगी, उसमें भी एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। आप देखिएगा तो आपको ये छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन आपको 2 नंबर दिलाएगा, जो कि आप सब जानते हो कि एग्ज़ाम में एक-एक नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अधिगम अक्षमता। पहले तो देखेंगे दोस्तों अधिगम अक्षमता होती क्या है? तो अधिगम अक्षमता, देखिए अधिगम प्रक्रिया में ऐसा बालक जो किसी प्रकार के विभिन्न ज्ञान को सीखने में असमर्थ हो। कैसा बालक जो किसी भी प्रकार का विभिन्न ज्ञान सीखने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसे विभिन्न प्रकार की समस्याएँ होती हैं, वह तथ्यों को समझ नहीं पाता है। उसे हम क्या कहेंगे? देखिए उसे हम कह सकते हैं आसक्त अधिगम, अक्षम अथवा अधिगम निर्योग्य बालक। दोस्तों उन्हें हम कुछ भी कह सकते हैं, आसक्त अधिगम, अधिगम निर्योग्य बालक। ये वे बालक होते हैं, जिन्हें किसी भी ज्ञान को सीखने में कठिनाई होती है। तो ये कित कौन-कौन से प्रकार हैं? इसमें कुछ ऐसे हैं दोस्तों, जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इनके जो अधिगम अक्षमता के बहुत सारे प्रकार हैं। इसमें कुछ 1-2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आप प्रीवियस ईयर का किसी भी साल का पेपर उठा के देखिएगा, वो आपको लैंग्वेज में हो या सीडीपी में हो, किसी न किसी में ज़रूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन-कौन से प्रकार हैं। दोस्तों सिर्फ़ 2 दिन बचे हुए हैं, जिसका पेपर 7 को होगा और 8 को है, तो उसको अभी पढ़ने के लिए उसके पास भी 2 ही दिन हैं, क्योंकि आप इस समय तो सिर्फ़ रिवीज़न रहता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर में कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हें देखते हैं। तो जब आप देखेंगे तो देखिए हमारा पहला प्रकार कौन-सा है, पढ़ने में अक्षमता, पठन विकार। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा ये प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर एक क्वेश्चन सीडीपी में या हिंदी या हमारी संस्कृत लैंग्वेज में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या आएगा कि पढ़ने में अक्षमता, पठन विकार। जिस बालक को पढ़ने में अक्षमता होती है वो क्या होता है डिस्लेक्सिया। तो कभी-कभी पूछ लेते हैं कि डिस्लेक्सिया वाले बालक में कौन-सा अधिगम होगा? 4 ऑप्शन देंगे, पढ़ने में अक्षमता होगी, मौखिक रूप से, लिखने में, मानसिक तो आपको क्या लगाना है पठन विकार है, पढ़ने में अक्षमता। मतलब जिस बालक को डिस्लेक्सिया होगा, वो जब कोई चीज़ आप उसको पढ़ाएँगे, तो वो उसको शुद्ध रूप से नहीं पढ़ सकता। अगला विकार हमारा कौन-सा है? मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता। मौखिक रूप से सीखने तो ये क्या होती है डिस्फेजिया या इसी को हम बोलते हैं अफेजिया। दोनों में कोई भी शब्द दिया जा सकता है डिस्फेजिया या या अफेजिया। तो देखिए पढ़ने में क्षमता डिस्लेक्सिया और मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता डिस्फेजिया। अगला हमारा है मानसिक अक्षमता। जो मानसिक अक्षमता
ये क्या होती है? डिस्मॉर्फिया या इसी को बोल सकते हैं अमार्फिया। दोस्तों ये दोनों याद रखिएगा। वैसे मेन डिस्लेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्मॉर्फिया यही आता है, लेकिन कभी-कभी अफेजिया या अमार्फिया भी पूछ लेते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसलिए दोनों वर्ड याद रखिए कि जब पूछा जाए कि बच्चे में पठन विकार है तो हमारा क्या होगा? डिस्लेक्सिया। जिस बच्चे को डिस्फेजिया या अफेजिया होगी वो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होगा, और जिस बालक को मॉर्फिया या अमॉर्फिया होगी वो मानसिक रूप से अक्षम होगा। तो अगला देखते हैं, शारीरिक अक्षमता, डिस्थीमिया। जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम होगा उसमें कौन-सा होगा? डिस्थीमिया। अगला है गणित संबंधी अक्षमता। दोस्तों गणित संबंधी अक्षमता जिसमें है वो होगा डिसकैल्कुलिया। अब आप लोग सोचेंगे गणित संबंधी, जैसे आपको पता है कि जो बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा तो उसमें कौन-सी बीमारी होगी? जो बच्चा अच्छे से किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, पढ़ने में अक्षम होगा डिस्लेक्सिया, जो मौखिक रूप से शुद्ध नहीं बोल पा रहा उसे डिस्फेजिया, मानसिक अक्षमता होगी डिस्मॉर्फिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गणित संबंधी अक्षमता कैसे? जैसे दोस्तों आपने किसी बालक को बोल लिखा कि आप बोल रहे हैं कि 48 लिखो, अब वो बच्चा नहीं लिख पा रहा है। आपने बोला कि 48 लिखो, वो 84 लिख रहा है। आपने बोला 24 लिखो, वो 42 लिख रहा है। तो जब बच्चा इस टाइप से यूज़ करता है, ये गणित में अक्षम बालक होते हैं। तो ये कौन-सा होगा? डिसकैल्कुलिया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक आपको ये भी ईज़ी है कि डिसकैल्कुलिया, हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ किसमें करते हैं? गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर आपको आ जाए कि डिसकैल्कुलिया में कौन-सी अक्षमता होगी, तो बहुत ईज़ी होता है। थोड़ा जैसे एक हम लोग ज़्यादातर ट्रिक सोचते रहते हैं हर चीज़ में कि ट्रिक मिल जाए। तो आप कैलकुलिया देखेंगे तो कैलकुलेशन याद आएगा, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन किसमें करते हैं? गणित में। तो ये बहुत ईज़ी है कि जिसको गणित संबंधी अक्षमता होगी, कौन-सा विकार होगा? डिसकैल्कुलिया। अगला है लिखने में अक्षमता। तो ये क्या होगा? डिसग्राफिया। जिस बालक को लिखने में अक्षमता होती है, वो शुद्ध रूप से नहीं लिख पाता है, उसे डिसग्राफिया होता है, या उसे ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। तो ये दोनों याद रखिएगा, डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया। तो अब देखिए दोस्तों, ग्राफ से जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं, ये थोड़ा हमारे जो एक होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि ईज़ी ट्रिक, जैसे ये अक्षम है, अब आप भूल जाएँगे कि पठन विकार में कौन-सा था, लिखने में कौन-सा था। तो आप ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन किसमें होता है? गणित में। तो ये हमारा गणित संबंधी अक्षमता हो गई। डिसग्राफिया, जब आप किसी चीज़ में ग्राफ बनाते हैं, बनाना, तो ये क्या हुआ? लिखने में अक्षमता। ये थोड़ा याद करने का एक ईज़ी ट्रिक होती है, जिससे हम किसी चीज़ को याद जल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे जो सबसे ज़्यादा विकार पूछा गया है, आप देखिएगा पठन विकार, और उसके बाद गणित संबंधी अक्षमता, और लिखने में पठन विकार और लिखने में अक्षमता, ये 2 बहुत पूछे जाते हैं। तो पठन विकार आपने देखा, डिस्लेक्सिया होता है, और मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता डिस्फेजिया, मानसिक डिस्मॉर्फिया, और शारीरिक अक्षमता डिस्थीमिया, और गणित संबंधी अक्षमता डिस्कैल्कुलिया, लिखने में अक्षमता डिसग्राफिया। इसको ज़्यादातर डिसग्राफिया ही आता है, लेकिन कभी-कभी डिस्प्रैक्सिया भी पूछ लेते हैं, तो आप लोग दोनों शब्द याद रखिएगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटा-सा और आसान भी बोल सकते हैं, आसान टॉपिक है, जो हमें सीटेट के एग्ज़ाम में 2 नंबर तो निश्चित दिलाता ही है। तो दोस्तों ये लास्ट टाइम आप लोग, ये छोटा-सा वीडियो है, इसको आप सिर्फ़ 2 मिनट देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर लास्ट टाइम आप इसे याद कर सकते हैं, तो इसे देखिएगा। और भी सीटेट के बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल में पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए। ऐसे ही सीटेट के या अन्य एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट चीज़ें शॉर्ट-शॉर्ट हम दोस्तों छोटा वीडियो रहता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चीज़ बनाते हैं जो हम एग्ज़ाम में लास्ट टाइम पढ़ सकें। तो दोस्तों इसके आगे और भी जो थोड़े 1-2 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उसके भी छोटे-छोटे वीडियोज़ हमने बनाए हुए हैं, हम आगे डालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।